उसमें हम सभी लोग पूजन विधान, तत्व चर्चा, उपवास, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि के माध्यम से धार्मिक गतिविधियों में अपन भाग ले रहे हैं। भादव सुदी पंचमी से चतुर्दशी तक, माघ सुदी पंचमी से चतुर्दशी तक और चैत्र सुदी पंचमी से चतुर्दशी तक 3 बार हमारे पर्युषण पर्व आते हैं। अष्टान का भी आते हैं और सूर्यग्रहण पर्व भी आते हैं और ये शाश्वत पर्व है। 10 लक्षण पर्व कैसे हैं? शाश्वत पर्व है, सार्वकालिक और सार्वभौमिक है। क्योंकि क्रोधादि वसाय सभी कालों में त्याज्य है। क्रोध का बच्चा बताओ, पंचम काल में कि चतुर्थ काल में? सभी कालों में क्रोध हे है, त्याज्य है, दुखदायी है, आकुलता का कारण है। और क्षमा सभी कालों में ग्रहण करने है। इसी प्रकार से आपका मान आदि, मान, मायाचारी, आपका लोभ, जितना भी झूठ, असंयम, अत्याग, परिग्रह, अभ्रम, ये सारे विकारी भाव जीव को सदाकाल दुख देने वाले हैं और इनके अभाव स्वरूप होने वाले जो आत्म परिणाम है, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, है ना? तो ये सुविधा ही अपन थोड़ा सी में चर्चा करेंगे क्योंकि उसी का अवसर है। कोशिश करेंगे कि विषय के अंदर ही अपन बात करें। धर्म किसे कहते हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, हमेशा अपने सामने रहता है। तो ये धर्म करना है, धर्म को समझना है। धर्म कहते किसे? 10 लक्षण धर्म, 10 धर्म, धर्म 10 होते हैं कि एक होता है? ये प्रश्न है। तो फिर 10 क्या है? अगर धर्म एक है तो वो धर्म एक, वो धर्म क्या है एक, और ये 10 है तो 10 क्या है? थोड़ा सभी लोग पढ़ते हैं वैसे तो धर्म तो सदा एक ही है। आप जो पढ़ेंगे ना कि क्रोध के अभाव में उत्पन्न होने वाली क्षमा, है ना, और उत्तम क्षमा, सम्यक दर्शन के साथ वाली क्षमा, सम्यक दर्शन की अनिवार्य सत्ता जिसके साथ है, यदि उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, वीतराग परिणति, लास्ट में जो भारत जी की पुस्तक है उसमें लास्ट में वीतरागता आएगी, वीतराग परिणति। वीतराग परिणति का नाम ही क्षमा है, वीतराग परिणति का नाम ही मार्दव है, वीतराग परिणति का नाम ही आर्जव है, वीतराग परिणति का नाम ही सत्य है, संयम है, तप है, त्याग है, आकिंचन, ब्रह्मचर्य। तो ये क्षमा आदि फिर क्या है? क्षमा, मार्दव आदि जिनको ये वीतराग परिणति उत्पन्न होती है, जिस भी श्रेणी की, जिस श्रेणी की, कौन सा आपको गुणस्थान पर डिपेंड करता है? श्रावक धर्म अथवा मुनि धर्म। 10 धर्म की चर्चा मुनियों की व्याख्या से की गई है। 10 धर्म का वर्णन मुनियों की व्याख्या से। लेकिन हमें भी यथायोग अपनाना चाहिए। जैसे भाषा समिति है तो
भाषा समिति 5 समितियाँ किसको होती हैं? 5 समिति मुंडाजों को होती है। और उनमें भाषा समिति है। तो भाषा समिति क्या है? हितमित प्रिय बोलना, हितमित प्रिय। जब भी बोले हितकारी बोले, कम से कम बोले और प्रिय बोले। तो मुनियों को ही बोलना चाहिए, हमको नहीं। बोलो, हम भी अगर अपनाएंगे तो हमारा भी जीवन सुखदायी होगा। हिरिया समिति क्या है? भूमि देख के चलना, 4 हाथ प्रमाण भूमि जमीन देख के चलना। क्यों चलना? जीवों की अपना धर्म अहिंसा में ही धर्म है, तो जीवों की रक्षा के प्रयोजन से तो हम भी चलेंगे तो कोई नुकसान होगा क्या? बोलो, हम भी पाप से बचेंगे, प्रमाद से बचेंगे, हिंसा से बचेंगे। सब बाप रहेंगे हमारे, पुण्यवंत होगा। इसी प्रकार से अन्य तो जिनको भी वीतराग प्रणति, वीतरागता अंदर में प्रकट होती है, उनको बाहर में क्षमा भाव प्रकट होता है। है ना? जिनको भी वीतरागता प्रकट होती है वो मायाचारी नहीं करते, उन्हें मान नहीं होता, मद नहीं होता। आने वाले दिन आएगा, कल आएगा मार्गता। मान कब होता है, कितने प्रकार का होता है? जैन धर्म में बहुत वेद प्रवेद है हर चीज़ के, लेकिन वेदों को उलझाने के लिए नहीं, अवेद को ग्रहण करने के लिए। वेद बहुत है। बोलो आप, द्रव्य के वेद, द्रव्य कितने हैं? 6 द्रव्य। मुद्गल धर्म धर्म आकाश तत्व कितने? 7 तत्व है। जीव जीव पदार्थ कितने? 9 पदार्थ है ना? उनका अपना स्वरूप। तो भेद प्रभेद बहुत है, लेकिन वो अभेद को जानने के लिए, उन भेदों को जानकर उनमें न उलझकर अपने को बोलो। मत कितने हैं? कितने प्रकार के हैं मत? 8 प्रकार के मत है। कल आगे चर्चा होगी। उनको क्यों जानना जरूरी है? इस प्रकार के दोष अपने अंदर नहीं हो। रूप मत, बल मत, जाति मत, कुल मत, धन मत, पूजा ऐश्वर्य का मत, तप का भी मत होगा, ज्ञान मत, तप का भी मत है। बोलो सारे। तो सारे अपने चर्चा करते हैं पर्यूषण पर्व में। कम से एक बार दिमाग में आ जाती है सब चीज़ें। मत क्यों प्रकट होता है? पर पदार्थ का लक्ष्य करने से, पर को अपना मानने से, अपने आप को भूलने से। जब हम भगवान आत्मा को भूलते हैं तब हम एक घड़ा उल्टा होता है तो सारे घड़े उल्टे होते हैं। उसमें जितने घड़े रखे जाएंगे वो सब उल्टे रखे जाएंगे। बोलो, अपनी महिमा, अपने को आप भूलकर हैरान हो गया, अपने को आप जानकर भगवान हो गए। इतनी सी बात। बोलो, जब निज में अपनापन स्थापित नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं तो करेगा। अब वो जिसमें करेगा, जिसके आश्रय में अपने को छोटा बड़ा बनेगा, उस प्रकार का अपना प्रकट होगा। शरीर के आश्रय से, धन के आश्रय से छोटा मानेगा तो दीनता प्रकट होगी। अरे भैया हम तो कुछ नहीं, मैं तो कुछ आपको चाहता नहीं है, हमें तो कुछ भी नहीं पता, हम तो सुंदर नहीं है। बोलो, दीनता। दीनता भी अपना स्वभाव नहीं है, मत भी अपना स्वभाव नहीं है। पर के आश्रय से दीनता, पर के आश्रय से अभिमान, क्योंकि पर मेरा स्वरूप नहीं है। कहाँ मान
साहब को कहाँ अवकाश रह जाता है। इसी प्रकार तप का प्रयोग देखो, तप में क्या लिया उन्होंने। तप कितने प्रकार के हैं, अभी अपन एक रिवीजन कर रहे हैं। 12 प्रकार के तप, अंतरंग और बहिरंग। बहिरंग अंतरंग 2 प्रकार, बहिरंग और अंतरंग। बहिरंग तप कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के। अंतरंग कितने प्रकार के हैं, वो भी 6 प्रकार के हैं। मैंने कहा प्रकार बहुत है अपने आप, अंतर अनुदर रसपर्दा परिसंख्यान विवेक संयासन काय क्लेश। अब काय क्लेश क्लेश नहीं है वो, अपन लगता है वो तो क्लेश है, भाई क्लेश नहीं है। काय क्लेश एक तप है। और अंतरंग तप है प्रायश्चित विनय भैया व्रत युत्तर स्वाध्याय परम तपा और ध्यान। आया कितने प्रकार के, यहाँ सब लोग स्वाध्याय बैठे हैं। बहुत लोगों को मैं जानता भी हूँ, आप लोग भी मुझे जानते होंगे। आना यहाँ पे हालांकि कम होता है, लेकिन मिलते तो रहते ही हम लोग। तो बहिरंग और अंतरंग, मैं क्या कहना चाहता हूँ, पॉइंट पकड़ना। 6 प्रकार के तब बहिरंग, अनशन आदि, और 6 अंतरंग प्रायश्चित आदि, जिनमें ध्यान सबसे आखिरी में, ध्यान और अनशन सबसे पहले है। वो अपन तब वाले दिन उसकी बात विस्तार से आएगी, मुझे तो अभी दूसरी बात करना है। तब क्या है, टोटोलॉजी कहते हैं। टोटोलॉजी शब्द नहीं है, तब कैसे कहते हैं। अब उन्होंने कहा बहिरंग तप के निमित्त से, बहिरंग तप के निमित्त से आहार का त्याग कर दिया या कम आहार किया अथवा शून्य स्थान पर रहे। बहिरंग तप के निमित्त से अंतरंग तप रूप साधन द्वारा जो भीतराग भाव प्रकट होता है, वही वास्तविक तप है। तब क्या है, मैंने कहा ना हर जगह भीतरागता निकल के आएगी, निमित्त है ये। अब भोजन के उसमें लगा रहे, भोजन के दिन भर उसमें लगा रहे, उसी की लोलुपता में वृद्धता में रहे, दिन रात कुछ नहीं देखे, तो उसे अवकाश मिलेगा आत्मा में जाने का, बोलो। तो बहिरंग तप के निमित्त से अंतरंग तप साधन द्वारा तो भीतराग भाव की प्राप्ति होती है, उसका नाम तप है। कुछ लोग कहते थे 8-10 दिन में ये क्या हो जाएगा, 10 दिन में परिवर्तन पर्व आते हैं, आते रहते हैं, इसमें क्या फर्क पड़ता है, इससे कुछ नहीं होता। बोलो ऐसी नेगेटिविटी लेना ठीक है क्या? अपन को हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। क्या होता था, बहुत अपने परिवर्तन पर्व तो हर साल आते हैं, साल में 3 बार आते हैं, अष्टानिका आती है, सब मनाते हैं, कुछ नहीं होता। ऐसे अंदर में भाव रहता है ना। बोलो बहुत पंडित आते हैं, चले जाते हैं, विधान होते हैं, सब होता है, कुछ भी होता नहीं है। बताओ, सवाल जो होता नहीं है, हो सकता है कि नहीं? चेंज आ सकता है कि नहीं? आ सकता है। टर्निंग पॉइंट आ सकता है कि नहीं? बोलो। जिन लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है, वो किसी ना किसी कारण से आया होगा कि नहीं आया होगा? बताओ क्या होता है? कुछ नहीं, मतलब आते हैं चले जाते हैं। पारिल जी ने किताब लिखी है पंचकल्याण, उसमें एक उदाहरण दिया उन्होंने, वो मैं देना चाह रहा हूँ, आपने भी साथ पढ़ा होगा। पंचकल्याणक पुस्तक है, उसमें दिया उन्होंने उदाहरण। पंचकल्याणक होते हैं अपने, उसमें क्या होता है? पंचकल्याणक, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक, है ना। और पूर्व में भी कुछ क्रियाएं होती हैं, ऐसा 7-8 दिन का आयोजन होता है। और उसमें बहुत से मतलब प्रतिमाएँ पंडित साहब ने बहुत बनाए हैं, तो वो विधि के द्वारा, मंत्र के द्वारा शुद्ध की जाती है और वो भगवान बन के जाती है।
प्रतिमाएं आती हैं, उस समय भगवान नहीं होते, वो कपड़े पहने होते हैं, वो सब श्रृंगार किए होते हैं। इस समय आप देखना कभी भी, तो जब जाते हैं तो सब धातु उपासन की प्रतिमाएं भगवान बन के जाती हैं। बताओ, और चेतन राज ऐसे ही लौट आता है आलोचना करते हुए, अरे कुछ नहीं था, पंचकिराना में बड़ी खराब व्यवस्था थी, भोजन की व्यवस्था सही नहीं थी, ये नहीं था, ट्रेनिंग की व्यवस्था सही नहीं थी, मतलब आलोचना करते हुए, और अब आगे से नहीं आएंगे जो निदान कर रहा था, आगे नहीं आएंगे। अरे आप ये निदान करके आ रहे हैं, पाषाण धातु की प्रतिमा भगवान बन के जा रही है, और जो बना बनाया भगवान है तो कोरा लौट रहा है, और आलोचना प्रत्यालोचना और अब नहीं आएंगे, बड़ा दिक्कत आती है बहुत। 8 दिन का वो आयोजन है। उन्होंने एक उदाहरण दिया उसमें कि, एक उदाहरण दिया उन्होंने 8 दिन में क्या हो सकता है। पति पत्नी थे, उनमें झगड़ा चल रहा था और तलाक की नौबत थी, उसी किताब में दिया उदाहरण। तो उनके पिताजी का फोन आया कि भाई हम ना उम्र के आखिरी पड़ाव पे हैं और तीर्थ यात्रा में, तीर्थ में रहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम सोच रहे हैं कि 7-8 दिन आप कैसे में रहें, आपको कुछ देख के, और हम सोचेंगे कि हम मतलब विशाल होकर रह पाएंगे। ऐसा उनका चिट्ठी आई, चिट्ठी चलती थी पहले तो, फोन नहीं थे, तो उनमें झगड़ा चल रहा था पति पत्नी में। चिट्ठी आई तो पत्नी ने अपने उससे पति से कहा कि वो पापा की चिट्ठी आई है, क्या लिखा है। बोले यहाँ पे आना चाह रहे हैं वो 8 दिन के लिए तीर्थ यात्रा जाना चाहते हैं, और उसके पहले 8 दिन यहाँ पर रहना चाहते हैं वो अपने साथ, क्या करना है। समझ ना आप कहानी, उदाहरण है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है उनको आने दो, बोले अपने ऐसा झगड़ा चल रहा है, उनको तो बड़ा दुख होगा। उन्होंने कहा नहीं, अपन उनके सामने झगड़ा नहीं करेंगे, उनके सामने थोड़ा बनावटी आचरण करेंगे और अच्छे प्रेम से रहेंगे, जिससे उन्हें दुख नहीं हो। अपना तो अपन देखते रहेंगे, बाद में अपन अलग हो ही रहे हैं, लेकिन उनके सामने अपन शांति से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, जिससे उनका तीर्थ यात्रा वो शेष जीवन सुख में निकले। अपन इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो वो निश्चित तिथि को वो आ गए और वो दोनों ने लेने गए, पति पत्नी दोनों लेने गए। उनके पिताजी बड़े खुश हुए, बोले मैं यही चाहता था कि आप लोग ऐसे ही प्रेम से रहते होंगे, यही मैं सोचता था, और आपको देख के मैं बड़ा खुश हूँ, और मैं 8 दिन आपके साथ रह के देखूँगा। तो वो 8 दिन शांति से रहे। अपन कहते हैं 8 दिन में क्या होता है, ये सब आता रहता है, जाता रहता है, समझना। उस उदाहरण को याद रखना है उनको, ये उदाहरण याद रखना है। चेंज जा सकता है। अब 8 दिन बीत गए तो वो जाने लगे, उन्होंने कहा ठीक है हम जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा सी ऑफ करने जाते हैं। उनको रेल पे छोड़ने दोनों गए, जैसे वो बैठे आशीर्वाद देके बहुत प्रसन्न, अब ऐसे ही रहना। दोनों लौटने लगे, दोनों की राह अलग अलग होने लगी। तो पति बोला, थोड़ा समझदार था वो, अब ये थोड़ा समझना कि जब 8 दिन दूसरे के लिए हम शांति से रह सकते हैं तो अपने लिए क्यों नहीं रह सकते। 8 दिन जब हम दूसरे के लिए शांति से रह सकते हैं तो अपने जीवन के लिए, अपने जीवन में बदलाव के लिए हम क्यों नहीं रह सकते। क्यों ना हम पुरानी चीज़ों को खत्म करें और अब हम मिलकर रहें। पत्नी ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, रह सकते हैं। और उनका जीवन बदल गया। वो लोग शांति से रहने लगे। तो 8 दिन का जो क्रियाकलाप थे
उससे परिवर्तन आया कि नहीं आया, ये कहना मुझे बताओ। परिवर्तन आ सकता है कि नहीं? आए जनों से कुछ लोग आते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहना है उनको। अभी तो भदैया है, भादों में आते हैं। अभी मैं पूजा करने जाता हूँ तो कुछ लोग नए लोग आ गए मंदिर में, भादोवन में। तो लोग कहने लगा था कि तो भादों में आते हैं भदैया, भदैया जी नहीं, उनका उपवास मत उड़ाओ, भदैया कह के उनको डिफेम नहीं करो, उनका वेलकम करो। कम से कम उन्हें अपने जन्नत की याद तो आई। वो आ रहे हैं, उनका वेलकम करो ना, अच्छी बात है वो आ रहे हैं। हम सदैया बदिया के उसमें क्यों पढ़े? बोलो, हमेशा पॉजिटिव अपन को रहना है। त्याग की चर्चा आएगी इसमें। टोडरमल जी के शब्दों में, सच्चा त्यागी कौन है, त्यागी किसे कहते हैं, देखना। इसमें भी उन्होंने प्रयोग किया है, त्यागी कैसे होते हैं। त्याग धर्म भी आएगा ना इसमें, तब त्याग आकिंचन प्रचर। त्याग में दोनों की बात आएगी, दान की और त्याग की। दान में 4 प्रकार के दान और त्याग सब आएगा। तो उन्होंने कहा इसमें, पंडित साहब ने, बंदादि के भय से अथवा स्वर्ग मोक्ष के लोभ से। क्या? बंदादि के भय से अथवा स्वर्ग मोक्ष के लोभ से कोई क्रोधादि ना करे तो वो क्रोध का त्यागी नहीं है। बंदादि के भय से ऐसा बंद हो जाएगा, कर्म का बंद होगा, इसलिए मैं क्रोध नहीं करना, क्रोध को रोके। अथवा स्वर्ग मोक्ष के लोभ से, उससे हम चूक जाएंगे। क्रोध ना करे तो वो क्रोध का त्यागी नहीं है। और दूसरा उदाहरण दिया उन्होंने, राजादि के भय से, देखो हम उन्हीं के शब्दों में, राजादि के भय से अथवा मेहनत बने के लोभ से, तो परिस्त्री आदि का सेवन ना करे तो वो त्यागी नहीं है। जो 2 उदाहरण दिए। तो त्यागी कैसे होते हैं? त्यागी कैसे होते हैं? पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानने से। बोलो, अपना स्वभाव क्या है? अपना स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है। तो ज्ञाता दृष्टा तो रहता नहीं, जिन पदार्थों को देखता है उनमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है। जिनको इष्ट मानता है उनको मिलाना चाहता है, जिनको अनिष्ट मानता है उनको हटाना चाहता है। इसके मिलाने से वो मिलते नहीं, उसको हटाने से हटते नहीं। तो आप बिरताई केतकिन हुआ करता है। इसी को उन्होंने क्या कहा टोडरमल जी ने, कि पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानने से क्रोधादि होते थे। तत्व ज्ञान के बल से, तत्व ज्ञान पूर्वक जब पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं हो, बोलो, तो पदार्थ तो पदार्थ है ना। कौन सा पदार्थ इष्ट है बताओ, कौन सा पदार्थ अनिष्ट है? टोडरमल जी ने उदाहरण दिए। मेघ वर्षा किसको, किसी को इष्ट लगती है, किसी को अनिष्ट लगती है। मेघ वर्षा का उदाहरण दिया उन्होंने। पानी बरसता है तो किसी को अनिष्ट लगता है, किसी को इष्ट लगता है। पानी बरसना अनिष्ट है क्या इष्ट है? वो तो घटना है। अब जिसके शादी वगैरह हो रही है, बगैर में पानी नहीं बरसे। और किसान ने बीज बोए, वो कह रहा बरसे,
किसान कह रहा है बरसा पानी, और शादी वाला कह रहा है पानी नहीं बरसे, कुमार कह रहा है नहीं बरसे। बताओ पानी बरसेगा नहीं बरसे? पानी बरसना इष्ट है क्या अनिष्ट है? वो तो वस्तु अपने काल में हो रही है, वो ना इष्ट है ना अनिष्ट है। ये तो हमारी अपेक्षाओं के कारण, हमारी अपनी उसके कारण हमें इष्ट कर रही है। बताओ। तो उन्होंने क्या कहा पंडित साहब ने, तत्व ज्ञान के बल से, तत्व ज्ञान के द्वारा, किसी के कहने से नहीं। मैं आपसे कहते हूँ साहब आप इष्ट मानना छोड़ दो, आपसे मैं कहूँ कि आप पदार्थों को इष्ट मानना छोड़ दोगे? या सब लोग ये नियम लेके जाओ तो क्रोध कोई नहीं करेगा। आज उत्तम क्षमा का दिन है और सब ये नियम लेके जाएं, कब क्रोध नहीं करेंगे। हम क्रोध का त्याग करके हो जाएगा त्याग? इतना आसान है। तो स्विच ऑफ किया, पंखा बंद, स्विच ऑन किया, पंखा चालू। अब क्रोध नहीं करेंगे, क्रोध बंद, क्रोध करेंगे, क्रोध चालू। फिर तो सब केवल ज्ञानी हो जाते हैं। फिर क्रोध ही क्यों, विकल्प नहीं करेंगे हम। विकल्प का स्विच ऑफ, विकल्प बंद, केवल ज्ञान। बताओ इतना आसान है। स्विच ऑफ, स्विच है क्या अंदर में? विचार करना। देखो पहला दिन तो थोड़ा भूमका में लग जाता है, मुझे आपको समझना, आपको मुझे समझना। इसलिए उन्होंने शब्द डाला इसमें। और ये टेम्पररी काम नहीं है स्वाध्याय। कहता कभी टाइम मिल गया आ गए, नहीं मिला नहीं आए, और 10 लक्षण में आ गए, उसके बाद फिर नहीं आए, अपनी सुविधा से आ गए। अरे अपनी सुविधा, ऐसा तो दुकान भी नहीं चलती आपकी कराने की, कि कभी खोल ली, कभी नहीं खोली, कभी बंद कर दी, कभी 2 बजे खोली, कभी 4 बजे खोली, कभी रात को खोली, कभी सुबह खोल दी। दुकान चल जाएगी? खोलते तो हैं, कभी कभी खोल लेते हैं। बोलो दुकान कब चलेगी? कभी नहीं चलेगी कब? जब आप कंसिस्टेंट होंगे, रेगुलर बिल्कुल जो भी टाइम आपका है, 10 से लेकर 6 बजे तक या जो भी टाइम है, उस समय आप ग्राहक सोचेगा भाई वो दुकान खुली होगी और मंगलवार को नहीं, तो मंगलवार को नहीं आएगा। तो रेगुलरिटी जब आपकी नियमितता रहेगी तब आपकी दुकान चलेगी। और तत्वज्ञान इतना आसान है कि वो कभी भी कैजुअल होने से हो जाएगा। जब मन होगा तब आएंगे, जब मन नहीं होगा नहीं आएंगे। पंडित जी आए क्या फर्क पड़ता है आपको? वो तो उनका काम है। चलो एक व्यक्ति से कहा तो खूब देखो, जितनी मेहनत विद्वान करा उतनी आपको भी करनी होगी, समझना। आपने सोचा कि हम तो बैठे, मेरा क्या है, मैं तो सुनना है, ऐसा नहीं। उसका लाभ नहीं मिलेगा ना आपको फिर जीवन पर। वही सब स्वाध्याय में आने वाला मेरे सामने मैंने खुद देखा, जीवन भर जिसको 30-40 साल हो गए स्वाध्याय में आते हुए, उससे पूछा, ऐसी चर्चा चली कोई क्षेत्र के नाम बताओ। अब जो 40-50 साल से स्वाध्याय में आ रहा है तो उससे कोई कठिन प्रश्न नहीं कहिए क्षेत्र के नाम, या कोई बहुत कठिन प्रश्न पूछ लिया क्या? कोई गाथा पूछ ली क्या, समय सार किया, उसका अर्थ पूछ लिया? बोलो उनका उत्तर क्या था? नहीं आता वो भी चलो ठीक है, नहीं आता वो भी उतना। तो उत्तर क्या था? अभी जैसा पंडित जी का काम था, हमारा काम था। क्षेत्र के नाम याद करना किसका काम है? पंडित जी का। पंडित जी का काम है, आपका काम है, हमारा काम नहीं। ये सब लिटरली ये सब थे उनके, इस क्षेत्र शास्त्र ये सब आपके काम है, मेरा काम थोड़ी। तो इतना कैजुअल रवैया रखने से हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा, समझ कर इतना सरल है। हम तो चाहे कर लेंगे, जब टालेंगे तब कर लेंगे। चलो आदिनाथ भगवान को कितना काल लगा? पहले मोती थे जिनमाला के, आदिनाथ स्वामी, ऋषभदेव स्वामी प्रथम तीर्थंकर थे। उन्होंने पूरे विश्व को धर्म का मार्ग बताया, तीसरे काल में हुए, और तीसरे काल में जो मुक्ति को प्राप्त हुए। 3 वर्ष 8 माह 15 दिन शेष थे, तब उनका निर्वाण प्राप्त हुआ तीसरे काल में। वैसे तीसरे काल में होता नहीं है, लेकिन उनका हुआ। ऐसी व्यवस्था बन गई थी, कर्मभूमि बन गई थी। ऐसे
तीर्थंकर आदिनाथ, इनके बहुत वर्णन अपन पढ़ते हैं, उनका उनका हाल कितने दिनों बाद हुआ, क्या हुआ, सारा वर्णन, सारा हमने, उनको ब्रह्मा भी कहते हैं। हमने हंसी मसी कृषि विद्या शिल्प वाणिज्य 6 प्रकार की वो सिखाई सबको। सबसे ज़्यादा मेहनत आदिनाथ स्वामी को करनी पड़ी। एकदम तीर्थंकर थे, तो यहाँ सब भूमि थी, भूमि में कन्वर्ट हुई, तो कन्वर्सन का काल होता है, संक्रमण काल बड़ा टफ होता है। संक्रमण का जो काल होता है ना, वो टफ होता है। बाद में तीर्थंकर अजितनाथ स्वामी हुए, जैसा उनको उतना नहीं करना पड़ा जितनी आदिनाथ स्वामी को मेहनत करनी पड़ी। क्यों? तो आपने सुना होगा ना कि लोग आ गए कि साहब बैल को खा जाते हैं, भूसा अनाज खा जाते हैं, क्या करें? तो उसकी भी उन्होंने विधि बताई। उनका मुंह बांधो, बोलना नहीं बताया। अब लोगों ने बताया, छोड़ दिया। लोग तो बहुत सीधे थे उस समय। भूमि का काल था, चतुर्थ काल था, चतुर्थ काल जैसी स्थिति हो गई थी। चलो, मुझे वो सब नहीं कहना, दूसरी चीज़ कहना चाहता हूँ। उसकी सजा किसको मिली? आदिनाथ स्वामी। आपकी जिम्मेदारी थी, यद्यपि उन्होंने राजधर्म निभाया, और राजा थे, और राजा का काम प्रजा की तकलीफें दूर करना है। राजा का काम क्या है? प्रजा की तकलीफ दूर करना। वो तीर्थंकर भी थे, लेकिन राजा भी थे। और प्रजा उनके पास आई, तो उनको जब ये कहा कि भाई हम खेती करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं है, सारा अनाज पशु खा जाते हैं, तो कुछ लोग तो, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है भाई साहब, कितने कहते आदिनाथ भगवान ने गलत कहा। कुछ लोग ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं ना, वो कहते हैं आदिनाथ भगवान ज़्यादा तत्वज्ञानी नहीं होते, गलत कहा आदिनाथ का। अरे उनको तो सब समान थे, उनके लिए तो उनको बताने नहीं था। बोलो खाए पशु, उनने क्यों बताया ये? मैंने कहा ना, राजा भी थे, और राजधर्म ये कहता है कि प्रथम अधिकार मनुष्य का है, जिसने मेहनत की। दूसरा अधिकार पशु का। तो सारी चीज़, और उनको कितना काल लगा ये कहना मुझे। केवल ज्ञान होने में आदिनाथ स्वामी को दीक्षा लेने के बाद छद्मस्त काल कितना था? 1000 वर्ष, 1000 वर्ष। बताइए आप, उपयोग को उपयोग में स्थापित करने में, उपयोग को उपयोग में लीन करने में, सुख ध्यान प्रकट करने में, चपक श्रेणी में आरूढ़ होने में, कुछ भी कर लो आप, 1000 वर्ष लगे। और उनके पुत्र भरत, उनको कितना काल लगा? अंतर्मूल। और उनके बड़े भाई बाहुबली स्वामी को कितना काल लगा? जब कभी नींद नहीं आ रही हो ना, तो ये विचार करो, कर्ज के विचारों की वजह, ये सब करो विचार, में दिमाग को जाओ अपना, और उसमें तत्व निकालो। उनको लगा एक साल क्या तत्व निकलेगा? नेगेटिव नहीं होना है उनको। आप मैंने देखा नेगेटिव ज़्यादा रहते हो, इसलिए थोड़ा पॉजिटिव बना करो। पहले ही मैंने देखा नेगेटिव, जिनमाड़ी में कभी नेगेटिव मत होना। इसमें क्या तत्व निकलेगा? तत्व अजीब में निकलता है। आप बाजार में चलते हो ना, वहाँ भी तत्व निकलता है। ये तो पौराणिक बातें हैं, पौराणिक बातों में क्या तत्व निकलेगा? ये बहुत नेगेटिविटी की दिमाग है आपका, अच्छी बात नहीं। अभी सुनो ना, अभी बात पूरी हुई थी क्या मेरी? आप बाजार में निकालना आना चाहिए आपको, इसीलिए तो कहते हैं सौदा करो, हैं? सौदा करते हैं तो कैसा सौदा करते हैं? ये तो जनमानी की बातें हैं भाई। एक व्यक्ति ने कहा, देखो मैं बता रहा हूँ, एक बल्कि विद्वान ने कहा, नाम नहीं लूँगा मैं, नाम नहीं लूँगा, अशोक नगर की बात है। वहाँ पर विद्वान ने कहा, बिल्कुल रूबहू सत्य बता रहा हूँ, तो मैं तो चिंतन बहुत करता हूँ।
भरत बनो बाहुबली मत बनो, बिल्कुल यही सब, भरत बनो बाहुबली मत बनो। ठीक सबब थी पूरी। गंज में जो अपना बगल में परमागम मंदिर है ना, वो मंदिर था, सब लोग बैठे थे, भरत बनो बाहुबली मत बनो। ठीक है भाई, बाहुबली ने ऐसा क्या किया है, बाहुबली मत बनो। आप सुनना जरा ध्यान से, जरूर उदाहरण दिया पूरी सब, पूरी सत्य घटना बता रहा हूँ आपको जनमानी में बैठ के। केजुअलनेस बड़ी खतरनाक है कि उस विद्यार्थी की सब प्रशंसा करते हैं जो एक बार में टॉप करता है, और उस गधे की कोई प्रशंसा नहीं करता जो पहलों के पास होता। हमें ना शब्द यही थे, भरत बनो बाहुबली मत बनो। ठीक है, मैं स्वाध्याय करता था वहाँ मंदिर में, तो मेरे जो साधर्मी भाई थे उन्होंने मुझसे पूछा, पंडित साहब ये उदाहरण हमें तो जमा नहीं। लोगों को शंका थी, नाम नहीं लूँगा वो विद्वान का, तो अब ये उदाहरण नहीं जमा, ये क्या उदाहरण दिया उन्होंने, भरत बनो बाहुबली मत बनो, और वो गधा शब्द को उधर लागू हो रहा है। बिल्कुल गलत उदाहरण दिया उन्होंने। अब आप, मैंने कही सुबह आप जाना उनके पास, सुबह आप जाना और उनसे पूछना, अपने मन में परेशान मत हो, आप उनके पास जाकर पूछना कि साहब आपने ये बात कही कैसे कही कि भरत बनो बाहुबली मत बनो, और वो उदाहरण दिया गधे वाला, तो उदाहरण किस पर लागू हो रहा है, बोलो। एक बात। नंबर दूसरी, अगर आप कहते हो कि बाहुबली स्वामी को एक साल लगा इसलिए बाहुबली मत बनाओ, तो ऋषभदेव को क्या कहोगे? ऋषभदेव को तो 1000 साल लगे, तो उनको क्या कहोगे आप? समझ ना? और एक ही परिवार के, बल्कि वो तो पिता और प्रथम तीर्थंकर, और उन्होंने धर्म का ज्ञान दिया, दोनों उन्हीं के पुत्र। और भरत जो चक्रवर्ती 60,000 साल तक युद्ध किया, उन्हें अंतर्मुख में केवल ज्ञान हुआ। और बाहुबली जिन्होंने दुर्धर तप किया, बेलें निपट गई। और चर्चा संग्रह में भूधरदास जी ने चतुर्थ काल के सबसे महान तपस्वी बताया भरत जी को, तो बाहुबली को। चतुर्थ काल में अगर सबसे कोई महान तपस्वी हुआ तो भगवान बाहुबली हुए। तो आप उनके धैर्य की प्रशंसा तो कर नहीं रहे, उल्टा करे बाहुबली मत बनो। बोलो, हमने कहा आप उनसे पूछना जाके, और वो कोई भी तर्क दे तो मानना नहीं, और अगर कहें तो आप ये कहना है फिर आदिनाथ को क्या कहेंगे हम? आदिनाथ तो बिल्कुल मत बनो। केजुअलने से केवल हमने सतही तौर पर उनको पढ़ लिया, कुछ भी बोल दिया। इसलिए चिंतन करना है। इसमें क्या चिंतन है? इसमें कार्य समझना, आप समझो, उसमें कार्य पुरुषार्थ करते हुए भी जैन धर्म में 5 समवाय की बात आती है, काल लब्धि होना, पुरुषार्थ, निमित्त, स्वभाव। तो कार्य 5 समवाय पूर्वक होता है, लेकिन पुरुषार्थ प्रधान है, टोटमली नहीं। तो पुरुषार्थ करते हुए भी कार्य अपने तत्समय की योग्यता में होता है। पुरुषार्थ तीनों कर रहे थे, बोलो, तीनों चाहे समय दृष्टि, तीनों तत्व मोक्षगामी, तीनों चरम शरीरी, तीनों वज्रप्रसव नाराज सैनन के धारी, बोलो, तीनों रत्नत्रय के धारी। पुरुषार्थ तो तीनों कर रहे थे। तो पुरुषार्थ करते हुए भी कार्य कब होगा? काल लब्धि आने पर तत्समय की योग्यता। यद्यपि पुरुषार्थ प्रधान है, लेकिन कार्य तत्समय की योग्यता में होगा। इससे क्या फायदा? बोलो, इससे हमें क्या फायदा मिलेगा? इससे हमारी घबराहट, हमारी आकुलता, हमारी व्याकुलता दूर होगी, और हमें पुरुषार्थ करते रहने की प्रेरणा मिलेगी। बोलो,
है, मैंने एक जगह पढ़ा था, कार्य कठिन है इसलिए और मेहनत करने योग्य है, ऐसे गिव अप कर दें। सीए की पढ़ाई बहुत कठिन है, सीए की पढ़ाई आप अभी कोई ना कोई कर रहा होगा, बहुत कठिन लोग बार बार फेल हो जाते हैं, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी उसमें, तो जो लगे रहते हैं, जो मेहनत करते रहते हैं, पास हो जाते हैं। मैंने देखा है ज़्यादातर जो लगे रहते हैं, बार बार अटेंड करते हैं, बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, पास हो जाते हैं। बहुत लोग देखे मैंने, और जो गिव अप कर देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, वो नहीं कर पाते। मैं देखा बनी, मेरी लड़की भी सीए है और बेटा भी सीए फाइनल में, तो वो भी फेल हुई, लेकिन लगी रही और पास हो। तो कोई ऐसा फार्मूला नहीं है, समझ लेना, वही स्विच वाली बात। अब तो ना हम जो है, टाइम तो हो गया मेरा, अब हम ये नहीं करेंगे, तो इतने दिन हो गए अभी समय दर्शन हुआ नहीं है, ये नहीं हुआ, अब कब तक करें, तो मन भी उब जाता है। बोलो अब लड़का यार बार फेल हो रहा है, बार बार एग्जाम दे रहा है, उसमें मन उबता होगा कि नहीं? क्या करें? मेरा प्रश्न, क्या करें? छोड़ दे, गिव अप कर दे, या प्रसाद करता रहे? आदिनाथ स्वामी को 1000 वर्ष किसे कहते हैं? अपनी तो इतनी आयु भी नहीं है, अपनी आयु भी नहीं इतनी जितने उनका 56 काल था। बोलो संजलन कसाय जितना फ्रस्ट्रेशन भी होता होगा, समझ लेना, जितनी कसाय होती है उतना फ्रस्ट्रेशन भी होता है। संजलन कसाय थी ना, उतना फ्रस्ट्रेशन भी आता है। अनंतानंदी तो नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी वो लगे रहेंगे नहीं। तो हमें क्या करना है? निष्कर्ष क्या निकला आज की चर्चा का? आज की चर्चा लगे रहो, जिन पर की वाणी से अपनी अपने उल्लास वाली बात, जिन पर की वाणी से हमने ये जाना सबसे सरल है क्या? पैसा कमाना। चलो जैनी बहुत पैसे वाले होते हैं, पैसा कमाना बहुत सरल है। जिन पर की वाणी से हमने ये जाना सबसे सरल है निज पद का पाना, और आंकड़े कभी भी झूठ नहीं बोलते, समझ लेना, आंकड़े कभी भी झूठ नहीं बोलते। समेत सगर की विभिन्न कूटों से आप कभी समेत सगर विधान करें, कितने मोक्ष गए? आंकड़े झूठ नहीं बोलते। सबसे सरल है निज पद का पाना, और ये समेत सगर विधान में विभिन्न कूटों के अर्थ बताते हैं कि कितना सरल है। आंकड़े बताते हैं 99 करोड़ कौड़ी, 99 लाख करोड़, 99 लाख, 99,999, और 99 करोड़ कौड़ी किसे कहते हैं? 99 करोड़ का 99 करोड़ को गुणा करो, उतनी की संख्या है। इतने तो एक फुट से पहुंच गए। और समेत सगर अपने सोनागर से कितने गए? सोनागर से 5.5 करोड़ गंगानंद कुमार सहित 99 करोड़ उधर से गए अपने मांगी दूंगी, और गिरनार जी से 72 करोड़ और 700 भी गए, 72 करोड़ 700। बोलो कई मतलब लाखों में भी, हजारों में बात नहीं है, करोड़ों में। सबसे सरल है निज पद। अपने घर में आना कितना सरल है बताओ? अच्छा बस खत्म कर रहा हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, सवाल हो चुकी मेरा टाइम पर। अपने घर में आना कितना कठिन है। आपको रात के 2 बजे कहीं अपनी ट्रेन आई हो, रात को 2 बजे ट्रेन से आप आए हो, तो आपको सोचना पड़ेगा क्या वही रात को कैसे घर पे जाए अपने? कभी भी आ सकते। जिनराज के दर्शन करना तो उसमें बाधा है, निजराज के दर्शन में बाधा नहीं है। निजराज के दर्शन, रात को नींद खुल गई, रात को भी चिंतन कर सकते हो, आप ध्यान कर सकते हो। अब रात के 2 बजे मुझे दर्शन करना हो यहाँ बासुकी भगवान के मंदिर में, रात के 2 बजे मेरी विकल्प हो जाए, अभी मैं घर जाऊँ रात के 2 बजे नींद खुल जाए, तो मुझे तो दर्शन करना है। और वो दर्शन करने के लिए आऊँ
तो पहले तो मुझे गेट खुलवाना पड़ेगा यहाँ पे, कौन है, किसके पास चाबी रहती है, क्या है। वो कहेगा पागल हो गया, आप रात के 2 बजे आए दर्शन करने, बताओ। उसका टाइम टेबल है भाई साहब, सुबह आना, सुबह मंदिर खुलेगा, सुबह दर्शन करना, उसका टाइम टेबल है। और अपना दर्शन करने का टाइम टेबल नहीं है, कोई टाइम हो शुद्ध व शुद्ध नर सब आ गया उसमें। सुस्त दुस्त कोई किसी भी स्थिति में आप, क्योंकि अशुद्धि बाहर में लगती है, अंदर परिणामों में नहीं, परिणामों में नहीं है। चिंतन किसी भी कहीं भी कर सकते हो, इतना सरल है। संसार अशुद्ध माना जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान संसार में ही किया है। बताओ, बोध ही आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नहीं, ब्रह्म प्राप्त करने में ये व्यवहार है। अपने नई शुरुआत करें, पॉजिटिव बने, सकारात्मक रहें। जिनवाणी में बहुत है, निकालें उसमें से। हम हमारे पास इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, हमारा सौभाग्य है, और हमारे पास भी खूब बहुत अच्छी बुद्धि है। देश उत्पन्न देश पूर्ण आयु शुभ आजीविका, दुर्वासना की मंदता, परिवार की अनुकूलता, सज्जनों की संगति, सद्धर्म की आराधना है, उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की भावना, तो सारी चीज़ें में मिली हैं। हम सारे अपने काम करें। देखो, जिनवाणी आपसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं कर रही कि आप दुकान बंद कर दो, आप अपना खाना बंद कर दो, कपड़े पहनना बंद कर, कुछ नहीं करिए। जिनवाणी आपसे कुछ नहीं करी, घर छोड़ दो, आप ये कुछ नहीं, आप सब करो जो कर रहे हो, बस उसमें रह के क्या करना है, आप पर का भेद विज्ञान हो सकता है कि नहीं हो सकता। मैं तो आपको वो कला बताना चाहता हूँ। देखो, शास्त्र तो अपन जब अपने आप में होगा, मंदिर में होगा, विधि पूर्वक तभी पढ़ पाएंगे, लेकिन भेद विज्ञान हमेशा कर सकते हैं। खाना खाते समय कर सकते हैं कि नहीं, बताओ। खाना खाते समय भेद विज्ञान कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। कैसा कर सकते हैं बताओ। आप पक्का वो कर सकते हैं। मैं इसका जानने वाला हूँ, मैं भोजन करने वाला नहीं हूँ। ये भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, और इसको खाने के परिणाम ये भिन्न है, जानने के परिणाम भिन्न है। खाना होगा, बोलो नहीं साहब। किसी भी स्थिति में, मैं तो ऑफिस में बैठ कर फाइल निपटाता हूँ, भेद विज्ञान नहीं चल रहा। इसी का नाम तो कला है, और कला किसका नाम है? किसी भी स्थिति में जरूरी नहीं है कि आप शास्त्र लेकर चलें तभी आप वेद विज्ञान कर पाएंगे। आप तो हर स्थिति में वेद विज्ञान कर सकते हैं। इस तरह पर बड़े बड़े कर सकते हैं, खाना खाते खाते कर सकते हैं, चलते फिरते कर सकते हैं, चलते फिरते ध्यान नहीं कर सकते, लेकिन वेद विज्ञान कर सकते हैं। करना क्या है, मैं ज्ञाता निष्ठा स्वभाव वाला हूँ। मेरा स्वभाव ज्ञाता। जीव सुखी होना क्यों चाहता है? जीव सुखी होना क्यों चाहता है? सुख उसका स्वभाव है। जानना क्यों चाहता है? ज्ञान उसका स्वभाव है। देखना क्यों चाहता है? दर्शन उसका स्वभाव है। अभी मैं अपनी बात समझ